लालू यादव का ट्वीट देखें, वो कह रहे हैं मोदी जी विक्ट्री लेंगे बिहार से, अब वोट फैक्ट्री देंगे गुजरात को। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लालू जी जो ट्वीट किए हैं वो बिल्कुल फैक्चुअल है। आप कितना सबमिट है जो बिहार के लिए करवाए हैं? जब तक समोसा में आलू है मैडम, बिहार में लालू है। ये बताइए सर, समोसा ही खाएंगे कि फैक्ट्रियों लगवाएंगे? फैक्ट्री लगने वाला नहीं है। सच्चाई यही है जो आज लालू यादव ने ट्वीट किए हैं कि फैक्ट्री तुम वहाँ दोगे और विक्ट्री यहाँ चाहोगे, तो इस बार नहीं होने वाला है। फैक्ट्री बिहार में भी देना पड़ेगा। क्या बिहार को 125 गांव स्मार्ट सिटी बना देंगे? क्या बना? दरभंगा में एम्स चालू हुआ, पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू हुआ, यहाँ तो बल्कि उल्टा हो रहा है। ये है सुशासन। हमको तो लगता है सुशासन नहीं है, ये शुद्ध शासन है। नमस्कार, मैं सलोनी चौहान और आप इस वक्त देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। आज हम बिहार के राजधानी पटना में मौजूद है। यहाँ हम लोगों से जानेंगे कि लालू यादव ने जो हाल में ही ट्वीट किया है कि ए मोदी जी विक्ट्री लेंगे बिहार में और फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब ये नहीं चलेगा। तो युवाओं से हम जानेंगे, जो बिहार के लोग हैं उनसे जानेंगे कि उनका मिजाज क्या है। और जो पलायन मुद्दा है, जो फैक्ट्री मोदी जी गुजरात को देते हैं और बिहारियों को नहीं देते हैं, और बिहारी बाहर जाके जो लात जूते खाता है, इस पर बिहार की जनता की क्या राय है, हम वो जानेंगे और उनसे समझेंगे कि इस बार बिहार में चुनावी माहौल क्या होगा और बिहारियों के लिए उनका मुद्दा क्या होगा। तो भैया, क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार। लालू यादव का ट्वीट देखें, वो कह रहे हैं मोदी जी विक्ट्री लेंगे बिहार से, अब वोट फैक्ट्री देंगे गुजरात को। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब जितना भी फैक्ट्री है, कल ही आप देखिए, सबसे पहले देखिए कल बंदी जो किया गया था, बिहार बंद इसलिए किया गया था और गुजरात बंद इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि अगर गुजरात बंद करना पड़ता तो वहाँ का फैक्ट्री भी बंद करना पड़ता। वो अपना रिवेन्यू फिर रोक लेते, और बिहार में है ही नहीं एक भी फैक्ट्री, तो बिहार बंद करो। यहाँ का युवा तो ऐसे भी परेशान है, क्या दिक्कत है, रोड पर उतरेगा। और सच्चाई यही है जो आज लालू यादव ने ट्वीट किए हैं कि फैक्ट्री तुम वहाँ दोगे और विक्ट्री यहाँ चाहोगे, तो इस बार नहीं होने वाला है। फैक्ट्री बिहार में भी देना पड़ेगा और इस बार वैसे विक्ट्री भी नहीं मिलेगा। विक्ट्री तो इस बार महागठबंधन लेके जाएगी। बिहार से तो मोदी जी का पुराना रिश्ता है। उनका तो हर जगह से रिश्ता है। मैं यहाँ का बेटा हूँ, मैं उस जात का हूँ, इस जात का हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। गंगा मैया हमको बुलाई है, उसके बाद दोबारा खोज ही रही है गंगा मैया, तो मतलब कैसे विश्वास करेगा कोई? क्या चाचा, क्या हुआ? मोदी जी के साथ नहीं है। किसके साथ है? हम लोग टीचर शिक्षक है, हम लोग भूखे हैं। शिक्षक दिवस पर हम लोग बीत रहे शिक्षक कर्मी। किसके साथ है? केकरा साथ है? नहीं, सपोर्ट कर जो भी जनता के हित काम करे उसको हम साथ हैं। फैक्ट्री लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगे चाहिए, एकदम सही चीज है। कौन पसंद है, नीतीश कुमार या तेजस्वी? एक चीज और, जब तक समोसा में आलू है मैडम, बिहार में लालू है। तो जब तक समोसा में आलू है, बिहार में लालू है। हाँ, 20 साल तक समोसा से आलू के जगह कुछ और डालने लगा था क्या? सुनिए मैडम, इनका कहना है कि 20 साल से लालू का सरकार नहीं बन रहा। हम इनको बता, सुनिए हम इनको अरे सुनिए ना, इनको हम बता देना चाहते हैं, 18 साल तक संघर्ष करने के बाद आरसीबी मैच जीत सकता है, तो लालू यादव भी 20 साल के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं बिहार में। जो लोग बोलते हैं विकास नहीं हो रहा है, उन लोग से पूछिए कि 2014 से पहले 8 एम्स था, अब 22 एम्स है, 14 एम्स मोदी सरकार द्वारा नियति है। कैसे नहीं विकास हो रहा है? एजुकेशन पे भी तो ध्यान दिया जा रहा है, IIT भी बढ़ा, सब चीज तो हो ही रहा है, तो कहाँ विकास नहीं हो रहा है? गिरिराज सिंह टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, कितना टेक्सटाइल फैक्ट्री बिहार में लगा? कितना फैक्ट्री बिहार में लगा? क्यों नहीं लगा, ये बताइए। टेक्सटाइल मिनिस्टर कब से है? पूछिए। अभी वो है या नहीं है? अभी है। बात ये भी उठेगा ना कि कब से है, कितना दिन में। आपको अगर रेल चलाना है, आप पिछले टेन्योर में थे, पिछले जैसे देखिए अभी कितना टाइम हुआ ये बताइए। अभी भैया जी बोले, एक मिनट, भैया जी बोले कि एम्स बन रहा है। हाल फिलहाल में मैडम, हम अभी जींस उठाएंगे ना तो दिखा देंगे, मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो मोदी जी का भाषण सुने थे हम असम के चुनाव में, कि मोदी जी बोल रहे हैं ना कि हम दरभंगा में एम्स बना दिए। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो हम सोचे कि चलो नया नया एम्स बना है, जाते हैं दरभंगा इलाज करवाने। खुला आसमान, अब पूरा खुला जमीन में खटिया पर इलाज हो रहा है। फिर हम सोचे कि यहाँ तो हम नहीं बच पाएंगे, जाते हैं कांग्रेस के PMCH में इलाज करवाएं। तब PMCH आए, तब मेरा जान बचाना। तो दरभंगा वाला एम्स में तो हम सुहा रहते हैं मैडम, आई कहते हैं कि एम्स बन गया। देखिए कुछ भी चीज बनता है तो कुछ एक्सेप्शन भी होता है। अब हो सके इनका पैर का इलाज नहीं होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बहुत
पैरों का इलाज नहीं होगा, 1000 पैर का इलाज हुआ होगा, 4 गो का नहीं हुआ होगा। ऐसा भी तो होता है। मान लीजिए लालू यादव, रुक जाइए, समोसा खत्म हो गया, अब मुद्दे पे आएंगे। भैया जी बहुत तारीफ, मोदी जी का तारीफ कर रहे हैं। मोदी जी से कभी आपने सवाल किया कि मोदी जी जब से 2014 में आए हमेशा बिहार में आते हैं और एक एक बात बोल के जाते हैं, क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला? क्या बिहार को 2 करोड़ नौकरी हर साल मिला? क्या बिहार को 125 गांव स्मार्ट सिटी बना देंगे? क्या बना? दरभंगा में एम्स चालू हुआ, पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू हुआ। यहाँ तो बल्कि उल्टा हो रहा है। पारस में दिन दहाड़े गोली चल जा रहा है, गोपाल खेमका का मर्डर हो जा रहा है, दिन दहाड़े तनिष्क लूटा जा रहा है, ठीक है ना, बच्ची का रेप हो जा रहा है, बच्ची का मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े रेप हो जा रहा है। नालंदा जिला, गिरी जिला है नीतीश कुमार का, वहाँ महिला का रेप हो जाके काठी ठोक दिया जा रहा है। परसों का रिपोर्ट, मनेर में एक बच्ची का रेप हो जाता है, पैर में टांग दिया जाता है। ये है सुशासन। हमको तो लगता है सुशासन नहीं है, ये शुद्ध शासन है, शुद्ध शासन है। सुशासन नहीं है, शुद्ध शासन। हाँ, सुशासन शुद्ध गया मैडम, समझ गया ना, सुशासन शुद्ध गया। कोई मुद्दा पे कामे नहीं हो रहा। अब एक ही मुद्दा पे वोट दिया जाएगा, कमाई दमाई, सिंचाई, रोजगार, पलायन, यही सब पे वोट दिया जाएगा। अब तेजस्वी आएगा तभी बिहार बदलेगा मैडम, ना तो ये सबसे नहीं। बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग सकता है। लीची इतना बेहतरीन यहाँ पे होता क्या है, बाहर जाता है, वहां से लोग फिर बेचते हैं। अब बताइए बिहार में हो सकता था, यहाँ पे आपको टेक्सटाइल फैक्ट्री लग सकता है, प्रोसेसिंग, ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग सकता है, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लग सकता है। इन सब पे चर्चा ना करके और झुठलाने का काम करते हैं, बिहार को ठगने का काम करते हैं कि बिहार में लगने लायक कोई यहाँ इन्वायरमेंट ही नहीं है, यहाँ उस लायक है ही नहीं कि ये लगेगा। ये गलत है। और जो लालू जी जो ट्वीट किए हैं वो बिल्कुल फैक्चुअल है। आप कितना सबमिट है जो बिहार के लिए करवाए हैं, छोड़िए, यहाँ लगने लगे नहीं लग उसको हटाइए। आपका नियत कैसा है, सबसे बड़ा चीज है। सरकार में जो बैठा इंसान है उसका नियत होना चाहिए। अगर नियत बिहार के लिए सही रहता तो कम से कम एक सबमिट कराते। आप कुछ बोल रहे थे, बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए मोदी जी ने कितना सबमिट कराया? अच्छा वो बताइए, ये एक्वायरिंग करने के लिए, कोई भी जमीन का एक्वायरिंग करने के लिए पॉलिसी क्या है बिहार सरकार का, वो आप बताइए। लैंड एक्वायर्ड जो करना होता है उसका क्या पॉलिसी है? गवर्नमेंट में आप बैठे हैं तो आपको ये करने का काम है, जनता का काम है सवाल करना। हम आपसे पूछ रहे हैं कि बिहार में सबमिट कितने हुआ बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए? बिहार में सबमिट क्यों होता है? बिहार में सरकार किसकी है लगातार? बीजेपी की आ रही है, इधर नीतीश अरे सुन तो लो यार, आप भाजपा की है, इधर साथ में ये राजद के साथ आ जा रहा है, बीजेपी के साथ आ रहा है। अरे 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना सेंट्रल में है, तो बिहार को काहे नहीं दे रहा है? सेंट्रल में कुछ नहीं बचा है, बचा कुछ नहीं है, बचा कुछ नहीं है। इनको केवल और केवल जुमला है और जुमला दोबारा से दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तब तो बनेगा। ये बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार, ये बोल रहे हैं बीजेपी अकेले लड़ ही ले रही है तो उसकी सरकार बनेगी कैसे? हमेशा तो पिछलगू बने हुए हैं, कभी किसी का, क्या फायदा है? अभी देखिए साथ में उनके चिराग चल रहे थे, उसको भी बोल दिए कि जाओ वोट काटो, अभी अकेले लड़ो, बाद में साथ में। अगर जब इतना ही उनसे द्वेष है तो भाई ऊपर भी छोड़ दो, नीचे सेंट्रल में भी छोड़ दो, काहे उनका साथ लिए हुए हैं? जब गिरेगा ऊपर से तब ना समझ में आएगा कि क्या गाज गिरता है। ये लोग काम नहीं करेंगे, बस जुमला फेंकेंगे। बिहार की जनता को पता है 500 रुपए में बिक जाती है, फिर से आएंगे 500 देंगे, बेच देंगे। गया में ही देख लीजिए, अभी 22 तारीख को मोदी जी आए हुए थे, हुआ क्या? जीविका वाला, आंगनवाड़ी वाला, स्कूल वाला, सबको छुट्टी, सबको बुला लिए कि आओ, सब आएगा मेरा रैली में, सबको 500 रुपया देंगे। और आज तक महागठबंधन 500 रुपया देकर बुलाया है कभी? जनता खुद से जाता है, हाँ? पकड़ता है कोई आज तक? लेकिन सर्वे जब वो लोग का निकलता है तो हमेशा 500 रुपये लेके निकला हुआ रहता है। तो क्या फायदा? पता है उनको कि बिहार में सब 500 में बिक जाता है, एक पौवा में बिक जाता है। पौवा अभी बंद है लेकिन बिकता पौवे पे है। आपका क्या कहना है, इस बार फैक्ट्री लगी बिहार में कि ना लगी? फैक्ट्री की जहाँ तक बात है तो फैक्ट्री इनसे भी नहीं लगाया। अभी तो 15 साल रहे ना, फैक्ट्री कहाँ लगाया? एक आदमी फैक्ट्री तो नहीं लगाया। तो अगर इनका भी सरकार का लाएगा तो फैक्ट्री तो लगाएंगे नहीं बिहार में। इसलिए जिनकी बात कर रहे हैं, जो ट्वीट किए हैं, वो भी नहीं ना लगाएंगे। 4 लाख नौकरी देंगे, दिया कि नहीं दिया? एक्चुअली देखिए फैक्ट्री लगने का वजह क्या बता, नहीं लगने का वजह बता, फैक्ट्री नहीं लगने का वजह बताते। जिस समय लालू जी का सरकार था, इतना ऊंच नीच जात पात था, उसको पहले अगर नहीं हटाते तो क्या आज नीतीश कुमार यहाँ पे जो रोड बनवा देते, बिजली ले आते, कैसे लाते? तो ये अगर ऊंच नीच नहीं हटता तो आज भैया छोड़िए लालू, आराम से बोलो। समोसा अब सस्ता हो गया है। रवि किशन जी संसद भवन में उठाए थे, जब से उठाए हैं आवाज, समोसा सस्ता हो गया। बिहारियों के लिए समोसे ही मुद्दा बा। बिल्कुल, देखिए ना गोरखपुर के सांसद में है, समोसा सस्ता होना विकास हो कहाँ हो रहा भैया? विनाशे का नाम आप लोग विकास रख दिए हैं, विनाशे का नाम आप लोग विकास रख दिए हैं। बताइए, आज हम बोलने जाते हैं तो लाठी डंडा से मार के भगा देते हैं, तो काहला हम ही करें? तो समोसा खा रहे हैं मैडम। रवि किशन भैया जो है
संसद भवन में उठाए थे आवाज, तो तब से समोसा सस्ता हो। कितने रुपया में दिया है समोसा? 5 रुपया में। 5 रुपया में देते हैं। बढ़िया। ये बताइए सर, समोसा ही खाएंगे कि फैक्ट्रियों लगवाएंगे? फैक्ट्री लगने वाला नहीं है। जब देखिए बिहार का जनता जो पता है ना, जब भी चुनाव आता है ना तो जात पात देख के वोट डालता है। जब तक तुम जात पात देख के वोट डालोगे, जब तक कुछ नहीं बिहार का बदलने वाला। जात पात से उठ के वोट डालो, देखो बिहार बदलेगा। समझ गए ना, ये होता है बिहार में। आते हैं चुनाव, मोदी जी आए, जुमला दे के चले गए, सौगात दे के चले गए। गया जी में हाल फिलहाल आए थे, गया जी में हाल फिलहाल आए थे, आप बोले थे कि भाइयों पूरा अपना अपना ही किया, आप तेजस्वी यादव जैसा गमछा हिला रहे हैं मोदी जी। गया जी में आए थे, तो हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं, मोदी जी आप तो कॉपी बहुत अच्छा किया, तेजस्वी यादव का गमछा हिला के। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी 350 सीसी का बुलेट भी चलाए थे। आइए ना बिहार में, आप अपना रोड भी बना ही दिए, बुलेट चला के तनी दिखाइए ना, गमछा हिलावे से होगा? अरे तेजस्वी यादव का आप कॉपी कर रहे हैं, तो 4 लाख नौकरी दिया, उसका कॉपी कीजिए ना। तेजस्वी यादव मेडल लाओ, नौकरी पाओ, वो लाया, आप उसका कॉपी कीजिए ना। माँ जानकी अस्पताल बनाया, उसका कॉपी कीजिए ना। राघोपुर में 6 लाइन हाईवे दिया, उसका कॉपी कीजिए। तो गमछा हिलावेगा कॉपी? तो बिहारी बेवकूफ है, जात पात से नहीं उठ के वोट डालेगा तो इसी बिहारी मखेगा। भैया आप क्या कह रहे हैं बताइए? मैम इस बार जो है युवा की सरकार, तेजस्वी सरकार है, जो बोलते हैं वो करते हैं। बोले 4 लाख नौकरी देंगे, वो पूरा किया कि नहीं किया? मोदी जी बोले 15 लाख रुपया हर के खाते में आया, आपके खाते में मिला। किसके मिला? यही सब है। इस बार युवा के पूरा आवाज है तेजस्वी सरकार, और तेजस्वी सरकार बनेगा बिहार में इस बार। चाचा कहाँ से आना हुआ? कहाँ से? यहीं से है, पटने से। कि बिहार में क्या इस बार फैक्ट्री वैक्ट्री लगी कि पहले के बार ही रही? पहले अब जो होना है तो हो ही न रहा है, परिवर्तन तो होना चाहिए, बस यही कहेंगे, जो परिवर्तन होना चाहिए। चलिए, तो ये थी बिहार की जनता। बिहार की जनता बहुत भौकाली है भैया। इससे एक सवाल पूछिए, ये 4 जवाब देते हैं और एकदम जोश के साथ जवाब देते हैं। वो कहते हैं ना कि बिहारियों के रग रग में, बिहारियों के डीएनए में राजनीति है, और जब भी इनसे सवाल करो, राय जानो, बहस करो, तो उनका वो डीएनए दिख जाता है। कतई राजनीति की समझ रखते हैं बिहार के लोग। आगे के एपिसोड में और भी किसी और मुद्दे पे बात करेंगे, और मुद्दे पे बिहार की जनता की राय जानेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। और आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार में फैक्ट्री लगनी चाहिए? इतने सालों से बिहार की भोली भाली जनता को ठगने का काम किया है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। लेकिन क्या इस बार जो फैक्ट्री है, इस बार जो पलायन का मुद्दा है, क्या इस बार रोजगार, बेरोजगारी, शिक्षा, ये तमाम मुद्दे बिहार के लिए मुद्दे बनेंगे? और इस बार बिहार की जनता जात पात धर्म से उठकर इन तमाम चीजों पे वोट करेगी क्या? आपको क्या लगता है, जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मैं सलोनी चौहान, राजधानी पटना। धन्यवाद।